सोहा, क्या वो सब ठीक तो है ना? मेरी अम्मी, मेरे बाबा ने उनके साथ इतनी ज्यादतियां की, फिर भी उनका दिफा करती हैं। वो उस आदमी को बचा रही हैं जिसने अपने बच्चों को तकलीफ दी, क्योंकि मैंने सच बोल दिया। अरे हुआ क्या है? उन्होंने अपनी उस बेटी को भुला दिया जिसकी जिंदगी उसके बाबा ने जहन्नुम बना दी थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा अपनी ताकत और महल खो देंगे। तो ठीक है ना, इसका मतलब तुम जैसा अपने बाबा को समझती हो वो नहीं समझती। वो अच्छी तरह समझती हैं, मगर उनके लिए मानना आसान नहीं। इस निजाम ने औरतों को अपने आप से दूर कर दिया है। वो अपने जालिम शौहर का साया बन के रहेंगी। इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं वकील बनूंगी ताकि मैं उन औरतों के हुकूक की हिफाजत कर सकूं जो मेरी और मेरी अम्मी की तरह हैं। मैं जा रही हूँ, जब जरूरत हो तो बुला लेना। हाँ ठीक है, जल्दी निकल जाओ। जाओ यहां से, निकल जाओ। हालात ने तो मुझसे मेरे सारे वादे तोड़वा दिए। ये सब दवाओं की वजह से हुआ। यकीन करो, दबाव इंसान से बहुत कुछ गलत करवा देता है। हाँ नवीन, कहो मेरी जान। आप कैसे हो अब्बास? उफ नवीन जान, मैं ठीक नहीं हूँ मेरी जान, बुरी तरह टूट चुका हूँ। काश तुम मुझे देख सकती। मैं भी इस वक्त होटल में हूँ। खुद को इस तरह मलामत मत कीजिए। तुम भी खुद को तकलीफ मत दो। तुम्हारी आवाज मुझे ज्यादा सहमी लग रही है। तुम्हें छोटे अब्बास का भी ख्याल रखना। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी मेरी जान। सोहा भी यहाँ आई थी, मैंने उसे सब बताया। वो कह रही थी बाबा ऐसा कर सकते हैं। मुझे उस पर गुस्सा आया और फिर लतीफ को भी आप पर शक है। अरे नवीन, मुझे लगता है मेरा नाम कभी साफ नहीं होगा। मैं आज भी अपने माजी के गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं मेरी जान, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो माजी की बातें हैं। छोटे अब्बास के साथ मुझे फिर से एक नए आगाज का मौका मिला है। चलिए अच्छी बात है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस आराम कीजिए। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? उफ मेरी जान। हाँ चलो, अलविदा अलविदा अलविदा। मैंने फिर गलती कर दी। हेलो फुरकान, क्या हाल है? सब ठीक तो है ना? यार खुदारा मुझे इस मुश्किल हालत से निकाल लो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ अलविदा अलविदा अलविदा। सिनान, मुझे खुशी है कि तुमने उसकी रिपोर्ट करवाई। अब हम ईशा की कस्टडी हासिल करने के लिए लड़ेंगे। मेरी ख्वाहिश बस ये है कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए। मट्टी के बर्तन और गुलदान तो फिर बन जाएंगे, मगर उसके साथ गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। हम कामयाब होंगे। जज किसी मासूम बच्ची की कस्टडी एक जालिम इंसान के हाथ में नहीं देगा। काश ये सब जल्द खत्म हो जाए। आप लोग यही इंतजार करें। कहाँ फंस गया हूं मैं? अरे वाह, ये देखो हमारे पास क्या है। वाह, ये तो बहुत चमकदार है। मैं इसे तुम्हारी कलाई में पहनाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पहनना, मुझे सोई हुई शहजादी से मिलना है। वो इस वक्त मसरूफ है बेटा। मैं जा रही हूँ, मैं अदनान बाबा के बारे में उनसे पूछ लूंगी। ठीक है, हम बाद में चलेंगे। ऐसा करते हैं, क्यों ना अभी मैं और तुम खेलने मिलकर। मैं उनके पास जा रही हूँ, ठीक है? अरे बेटा रुक जाओ, रुक जाओ ईशा। ईशा आराम से, दौड़ो मत ईशा। ईशा बेटा, क्या हुआ मेरी जान को? हाँ, पुलिस अपने साथ अदनान बाबा को लेके चली गई है। ईशा। अजमत साहबा, ईशा क्या कह रही है? अदनान कहाँ है? तुम्हें याद है ना वो जगह जहाँ तुम उसे ले गई थी और अदनान नाराज हो गया था? उस आदमी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है अदनान पर। खुश हो गई? ये कैसे हो गया?
ये कभी खत्म ही नहीं होता। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा न जाने कहां से आ जाता है। सोई हुई शहजादी, क्या वो वापस नहीं आएंगे? वो आ जाएंगे बेटा, परेशान नहीं होना, मैं खुद लेकर आऊंगी उन्हें, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? उसकी बीवी उसके साथ है। अगर तुम गई तो तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं रहेगी। बताइए मसला क्या है? ऑफिसर, वो आदमी अभी तक मेरी बेटी की परवरिश कर रहा था। वो बाप बनने के लायक नहीं है क्योंकि वो शराबी है। आप बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं? असल में अगर आप इजाज़त दें तो मैं तफसील से बताता हूँ ऑफिसर। उस आदमी के लिए उस छोटी बच्ची की पहले कोई कदर नहीं थी, मगर जब उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अदनान दिमिरकान है तो सबसे अहम हो गई उसके लिए वो। वाज़ेह है उस आदमी का कोई और मकसद है, इसलिए वो हर वक्त कोई ना कोई मसला पैदा करता रहता है। मैं ज़रा अंदर देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है, जाके देख के आए आप। तो तुम हार मानने वाले नहीं ना? जाहिर है बात ही ऐसी है। सहारा है ना बहुत बड़ा। कौन सा सहारा? जमरुद की बात कर रही हूँ। मतलब वो अदनान से ज्यादा तुम्हारी तरफदार है। अच्छा असर दिखाया तुम्हारी मोहब्बत ने। वो कहती है तुम बहुत अच्छे बाप हो। आप जैसी नहीं है वो। सही और गलत की पहचान रखती है वो। बिल्कुल कर लेती है। मगर इसीलिए अदनान ने जब जारहाना रवैया अपनाया तो जमरुद ने तुम्हारा दिफा किया। वो वाकई सोचती है कि तुम बहुत अच्छे हो। इसीलिए पिछले दिनों अदनान इतनी जेलसी महसूस कर रहा था। वो हमेशा लड़ने का मौका तलाश करता है। उससे क्या है ना, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। वो औरत पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है।